जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की इस अलौकिक कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो लोग यह कहानी पूरे ध्यान और मन से सुनते हैं उनके घर में कभी कोई दुख क्लेश उत्पन्न नहीं होता। उनके घर में हमेशा सुख और शांति का माहौल बना रहता है और माँ लक्ष्मी सदा उनके घर में वास करती है। आपने सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में कभी बरकत नहीं होती। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। लेकिन जहाँ सुख और शांति का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। यह कहानी सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि घर में लड़ाई झगड़े और क्लेश क्यों नहीं करने चाहिए, और अगर हमारे घर में झगड़े होते हैं तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वही माँ लक्ष्मी निवास करती है। लेकिन जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ दुख और दरिद्रता का बसेरा होता है। माँ लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। यह कहानी एक मोर और मोरनी की है जिसमें छिपे संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा और सोच प्रदान करेंगे। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। वे बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, हे स्वामी, हमें इस जंगल को छोड़कर उस जगह पर चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के बहुत सारे साथी रहते हैं। वहाँ हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब मोर मोरनी से कहता है, ए प्रिय, यदि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ रोज़ लड़ाई झगड़े और विवाद होंगे। हम यहाँ जंगल में कितने आराम और सुकून से रहते हैं। हमें यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जाने की जिद करने लगती है तो मोर भी आखिरकार मान जाता है। फिर मोरनी की बात मानकर वे दोनों उड़कर एक राज्य में आ जाते हैं। यह राज्य बहुत ही खास था क्योंकि वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी जो पशु पक्षियों और अन्य जीवों की आवाज़ और भाषा को समझने का ज्ञान देता था। वह राजा हर प्रकार के जीव जंतु की बातों को आसानी से समझ सकता था और उनके भावों को जान सकता था। दोनों पति पत्नी यानी मोर और मोरनी उसी राज्य में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। वह राजा अपनी रानी से कहता है, हे प्रिय, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कृपया मेरे लिए जल्दी से भोजन तैयार कर दीजिए। तब रानी ने राजा के लिए 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और एक हाथ में पानी का लोटा तथा दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंच जाती है। जैसे ही रानी ने थाली राजा के सामने रखी तभी एक चावल का दाना नीचे गिर गया। उसी समय पास में घूम रही कुछ चींटियों में से एक चींटी ने वह चावल का टुकड़ा उठाया और लेकर जाने लगी। यह सब राजा चुपचाप देख रहा था। कुछ ही देर में उस चींटी के पास एक बड़ा चींटा आ जाता है। वह चींटा चींटी से कहता है, यह चावल का टुकड़ा तुम मुझे दे दो और तुम जाकर राजा की थाली में से एक और चावल का टुकड़ा ले आओ। राजा, जो पशु पक्षियों और कीटों की भाषा समझने में निपुण था, उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। फिर वह चींटी चींटी से कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। अगर राजा को यह बात पता चल गई तो वह मुझे मार देगा। चींटे ने चींटी को समझाते हुए कहा, तुम बेफिक्र होकर जाओ, राजा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर चींटी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जाने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते से ही वह लौट आई। वह चींटे से बोली, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है राजा को सब पता चल जाएगा और वह मुझे सजा देगा। राजा उन दोनों को देख रहा था। तब चींटे को इस बात का आभास हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। फिर चींटा चींटी से फुसफुसाते हुए कहता है कि राजा ने हमारी पूरी बातचीत सुन ली है
और इसलिए वह हमें ही देख रहा है। वह चींटा चींटी से आगे कहता है, अगर राजा ने हमारी बात सुन ली है और किसी और को बता दी तो वह उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा, जो इन दोनों की बातचीत ध्यान से सुन रहा था, यह सब सुनकर वह हंसने लगता है। जैसे ही राजा हंसने लगता है, तभी उसकी रानी रसोई से बाहर आ जाती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर आती है, राजा उसे हंसते हुए दिखाई देता है। राजा को हंसते हुए देखकर रानी सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए महाराज इस तरह हंस रहे हैं। तब रानी राजा के पास जाती है और पूछती है, महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या मुझमें से कोई पाप हुआ है? आप इतनी जोर से क्यों हंस रहे हैं? तब राजा मुस्कुराते हुए रानी से कहता है, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है, महाराज, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार बात टालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे चींटी वाली बात याद थी कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसी समय पत्थर का बन जाएगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करने लगती है और कहती है, महाराज, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आपने मुझे सच्चा प्रेम किया है, अगर आप मुझसे अपना मानते हैं, तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब बड़े धर्म संकट में फंस गया था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने चींटी वाली बात रानी को बता दी तो मैं उसी वक्त पत्थर का बन जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं बताया तो रानी का मुझ पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और जिद करने लगी थी, लेकिन रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। तब रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और अब आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। इसका मतलब ज़रूर कोई बड़ी बात है। रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है और राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर तुम मानने को तैयार नहीं हो तो चलो, मैं तुम्हें यह बात किसी जंगल में ले जाकर बताऊंगा। फिर राजा और रानी रथ पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे घने जंगल में पहुंचे तो राजा ने सारी बात रानी को बतानी शुरू कर दी। जैसे जैसे राजा ने अपनी बात रानी को सुनाई, वह धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जब राजा ने आधी बात रानी को बताई, तब तक राजा आधा पत्थर का बन चुका था। राजा फिर रानी से कहता है, ए प्रिय, देखो, मैं अब पूरा पत्थर का बनता जा रहा हूँ। तुम बाद में बहुत पछताओगी। लेकिन रानी अपनी जिद में आकर कहती है, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, कृपया आप वह भी सुना दीजिए। राजा ने पूरी बात रानी को सुना दी और जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, वह पूरी तरह से पत्थर का बन गया। रानी, जो यह सब देख रही थी, अपनी जिद के परिणाम को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने उस पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह भारी भरकम पत्थर टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पूरा पत्थर का बन जाता है और रानी अपने सिर पर हाथ मारकर और अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगती है। वह जंगल में के जीव जंतुओं से मदद के लिए गुहार लगाने लगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। यह सब वह मोर और मोरनी पास खड़े होकर देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। तब मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, यह होता है हठ का परिणाम। यही कारण है कि हम उस शांत जंगल में कितने खुश थे, लेकिन तुम्हारी जिद ने हमें यहाँ ला दिया। मोरनी ने दुखी होकर कहा, ए स्वामी, वह रानी बहुत कष्ट में है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी विश्वास तो
दे ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं, हे रानी, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो अब पत्थर बन चुका है, लेकिन अब आपने ही अपने राज्य का भार संभालना होगा। रानी मोर और मोरनी की बात सुनकर रोते हुए कहती है, हे मोर और मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं? मेरा पूरा संसार उजड़ चुका है। मेरे पति परमेश्वर अब पत्थर का बन चुके हैं। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बातें सुनते ही उधर मोरनी के मुंह में से अचानक निकल जाता है, लेकिन राजा पत्थर के कैसे हो गए? वे तो इंसान थे, अच्छे भले व्यक्ति थे। यह सब आखिर कैसे हुआ? रानी ने अपनी पीड़ा के बीच वही बात बतानी शुरू कर दी जो राजा ने उसे चींटी और चींटा वाली घटना के बारे में बताई थी। जैसे जैसे रानी यह बात बताती गई, वह भी धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगी और अंत में रानी भी पूरी तरह से पत्थर की बन गई। अब राजा और रानी दोनों ही पत्थर बन चुके थे। यह दृश्य देखकर मोर और मोरनी को गहरी चिंता सताने लगती है। वे दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। मोरनी ने भयभीत होकर मोर से कहा, स्वामी, यह विपत्ति कहीं हमारे ऊपर भी ना आ जाए, क्योंकि राजा भी उस चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और अब रानी भी। यह संकट हमें भी अपनी चपेट में ले सकता है। फिर मोर मोरनी से कहता है, हाँ, हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपी नहीं है। मोरनी ने झिझकते हुए कहा, स्वामी, क्यों ना हम इस जंगल से बहुत दूर चले जाएं? शायद वहां जाकर यह संकट हमारा पीछा छोड़ दे। तब मोर मोरनी से कहता है, अरे मूर्ख, दूर जाने से कोई लाभ नहीं होगा। यह संकट धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा करता रहेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में यह चींटी वाली बात हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएंगे। इस घटना के बाद मोर और मोरनी गहरे दुख और चिंता में डूब गए। दिन रात उन्हें यही ख्याल सताता रहा कि यदि यह बात उनसे मुंह से गलती से भी निकल गई तो वे दोनों भी पत्थर के बन जाएंगे। यह डर इतना बढ़ गया कि वे ना ठीक से भोजन कर पा रहे थे और ना ही चैन से सो पा रहे थे। आखिरकार मोर ने गहरी सोच विचार के बाद एक योजना बनाई। उसने सोचा, यदि मैं सभी चींटियों को खत्म कर दूं तो यह संकट भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह सारी परेशानी तो उन्हीं चींटियों की वजह से हुई है। मोर मोरनी से कहता है, ए प्रिय, अगर हम सृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दे तो चींटियों का यह संकट समाप्त हो जाएगा। मोरनी ने मोर की बात मान ली और दोनों ने मिलकर चींटियों को खत्म करने का संकल्प ले लिया। उन्होंने जहाँ भी चींटियाँ दिखाई पड़ती उन्हें खोजना और मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका आतंक इतना बढ़ गया कि सभी चींटियाँ डर कर जमीन के अंदर गहरे बिलों में जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ने सतर्क निगरानी रखनी शुरू कर दी। जहाँ भी उन्हें कोई चींटी दिखाई देती वे तुरंत उसे दबोच लेते। उनकी इस लगातार निगरानी और हमलों के कारण सभी चींटियों ने जमीन के ऊपर आना ही छोड़ दिया था। उन्होंने अपने बिलों और ठिकाने जमीन के भीतर ही बना लिए और वहीं जाकर छिप गई ताकि मोर और मोरनी के क्रोध से बच सके। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख बुरी तरह सताने लगी, क्योंकि जमीन के अंदर उनके बिल में तो भोजन मिलता नहीं, भोजन तो बाहर ही होता है। तब भी कोई चींटी अपने बिल से बाहर भोजन की तलाश में निकलती। मोर और मोरनी उसे देख लेते और तुरंत दबोच कर मार डालते। एक दिन एक चींटी और एक चींटा भूख से तड़पते हुए अपने बिल के अंदर बैठकर श्री हरि विष्णु जी का भजन करने लगे। उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि वे घोर तपस्या में लीन हो गए। वे इस संसार की हर चीज को भूल गए और केवल भगवान श्री हरि विष्णु जी के ध्यान में मगन हो गए। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने दर्शन देते हुए कहा,
हे चीटा और चींटी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वरदान मुझसे मांग सकते हो। चीटा और चींटी, जो ना जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे थे, भगवान विष्णु जी के सामने झुककर बोले, हे प्रभु, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो कृपया आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि यदि हमारा पेट नहीं होगा तो हमें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि हमें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हम अपने बिल से बाहर नहीं जाएंगे। इससे मोर और मोरनी हमें मार नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु, आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु जी उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, और तुरंत चींटियों के पेट में गांठ लगा दी। आज भी चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटी और चीटा ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने हमारे पेट में गांठ तो लगा दी, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। वे हमारे बिलों के पास बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हम बिल से बाहर निकलेंगे वे हमें मार डालेंगे। फिर भगवान विष्णु जी मोर और मोरनी के सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, हे मोर और मोरनी, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह तो राजा था। राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, जिससे वह हर जीव जंतु की भाषा समझने और उनके रूप में परिवर्तन करने में सक्षम था। वह अक्सर पशु पक्षियों का रूप धारण करता और उनके साथ संभोग करता था। जब वे पशु पक्षी गर्भ धारण करते तो वह राजा उन्हें छोड़कर फिर से इंसान बन जाता और उन पशु पक्षियों पर जोर जोर से हंसता था। उनकी इस मूर्खता और पाप के कारण ही आज वह राजा पत्थर का बना पड़ा है। फिर मोर मोरनी से कहते हैं, हे प्रभु, लेकिन उनकी रानी का क्या दोष था? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे मोर और मोरनी, उनकी रानी भी इस पाप में भागीदार थी। अगर उसने राजा को रोका होता तो वह इतने बड़े पाप का भागी नहीं बनता। उसकी सहमति और मौन ने उसे भी इस पाप का भागी बना दिया, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। फिर मोर मोरनी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यदि हम यह इस बात को किसी और को बताएंगे जो रानी ने हमें सुनाई थी, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? तब श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। अब तुम यह बात किसी से भी कह सकते हो। तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर मोर बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अगर किसी जानवर को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, खुशी से नाचने लगता है। ऐसा ही मोर के साथ हुआ। मोर की खुशी ने उसे झूमने पर मजबूर कर दिया। वह खुशी में जोर जोर से नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है तो उसके पैर बदसूरत, फटे और गंदे हो चुके थे। मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। वह सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर कितने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा शरीर कितना सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने भद्दे और फटे हुए क्यों हैं? मोर के पैरों के फटने का कारण सिर्फ चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियाँ मार मार कर खाई थी और मोरनी ने भी चींटियाँ खाई थी, इसलिए उनके पैर भी फट चुके थे। यही उनका पाप था, जिसके कारण उनके पैर इतने फटे और बदसूरत हो गए थे। आज भी यदि कोई मनुष्य चींटी खाता है तो उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में चींटियाँ खाई जाए तो शरीर फटने लगता है। सांप भी चींटियाँ खाता है, जिसके कारण उसकी त्वचा समय समय पर फटती और अलग हो जाती है। यही कारण था कि मोर के पैर फट गए थे और बदसूरत हो गए थे। मोर अपने फटे हुए पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी ने उसे धीरज बंधाने की कोशिश की और कहा, जो होना था वह हो गया।
अब रोने से क्या होगा। लेकिन मोर अपने दुख में इतना डूबा हुआ था कि रोना बंद नहीं कर सका। वह नाचता और उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहते। मोरनी मोर को धीरज देती और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो हैं, लेकिन वह अपनी चोंच से एक एक आंसू को उठाती और अपने चोंच में रखने की कोशिश करती, लेकिन वह सभी आंसू रोक नहीं पाई और जो आंसू मोरनी अपने मुख में रखती वह उसके पेट में चले जाते। इस तरह से मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता और हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती। मोर का दुख और मोरनी का प्रेम देखकर भगवान विष्णु जी फिर से उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे मोर, हे मोरनी, तुम्हारा प्रेम और भक्ति अद्भुत है। तुम्हारी इस निष्ठा के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा यह प्रेम सदा अटल रहेगा। भगवान ने मोर और मोरनी को यह भी आशीर्वाद दिया कि मोर की आंखों से गिरने वाले आंसू अब मोरनी को गर्भ धारण कराएंगे। अब इसे आशीर्वाद समझे या श्राप, लेकिन यही कारण है कि मोर अब संतान उत्पत्ति में सक्षम नहीं है। मोर जब भी नाचता है उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और उन आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान विष्णु ने मोर और मोरनी से आगे कहा, हे मोर, हे मोरनी, तुम्हारी भक्ति और प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हारे पंख को अपने मुकुट में धारण करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु जी अब भगवान श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आए तो उन्होंने मोर पंख को अपने मुकुट में धारण किया। मैं आशा करती हूँ कि आज की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।